अब हम करते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल। पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, देखिए ये और ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों इस टाइप में आ रही हैं। बट इन दोनों में से देखो या तो ये नहीं है लीनियर इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ रही है और यार ये नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये तो नहीं है क्योंकि साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगी, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये है या नहीं। ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो यानी ये और ये यहाँ कैंसिल हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 आ रही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रही है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनमें से कौन सी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है 2 वेरिएबल में। अब आप देखिए जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसकी फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ये देखना है इसमें से कौन सी जो है इस फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसको इसमें देखिए कौन कौन सी नहीं है। देखिए ये तो है इस फॉर्म में, ये इधर चला जाएगा -5 हो जाएगा। ये भी इसी फॉर्म में है क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एक एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको इधर ले जाऊँ या ऐसे रखूँ। ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसका मतलब ये वाली नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, ये लीनियर तो है ही नहीं ना, एक्स की पावर 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। थर्ड में कह रहा है ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैज़ मैक्सिमम कितने, इनफाइनाइट। ये हम पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि जितनी बार हम एक्स और वाई वेरिएबल है, यानी अगर मैं इसमें वाई की वैल्यूज़ पुट करती चली जाऊँगी तो एक्स की भी वैल्यूज़ उतनी ही आती चली जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी, द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हम पढ़ चुके हैं इसका ग्राफ जो हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो किसी भी तरीके से बन सकता है, ऐसे ऐसे, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है 5th में, अगर x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ a। यानी कि मैं x को हटा के बन रखूँगी तो ये आपका बन जाएगा 9a इंटू 1 प्लस 12 इंटू a की जगह a और यहाँ का y की जगह 1, दिस विल बी इक्वल टू 63। तो ये आपका हो जाएगा 9a प्लस 12a इज इक्वल टू 63। ये आपका हो जाएगा 21a इज इक्वल टू 63, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू जो है हमेशा 0 होती है, सारे पॉइंट्स उस पर y की वैल्यू 0 होंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म। यानी y और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ये नहीं है, x और y की वैल्यू सेम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू सेम है, दोनों सेम है ना, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकती। इसका आंसर आएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सेम वही जैसे ऊपर कह रहा था, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। सेम x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी, y एक्सिस की, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। ये इनमें से किसका सॉल्यूशन है। देखिए पहले में मैं x की जगह अगर 2 रखूँ तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 यानी कि 7 आ रहा है यहाँ पर 7। तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर 7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी 2 प्लस y की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रखी 3, 2 इंटू 3, तो ये आ गया मेरा कितना, 3 2 6 प्लस 2 यानी 8 आ रहा है। इसको सॉल्व करके और राइट हैंड साइड में भी मेरा कितना है, 8 है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरी क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इज इक्वल है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ए लाइन विच मीन्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। कि इसका जो ग्राफ है वो लाइन है, जो भी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, वो y एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगी या कट करेगी। देखिए y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी x की वैल्यू मुझे यहाँ क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, देन 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 2, यानी x की 0 है और y की 2 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी फाउंड बाय x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ यहाँ पर x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 4 है। मान लीजिए मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये मेरा x और y है,
ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 18 है और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 ली, तो ये मेरा पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए किसी भी पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती है, इनफाइनेटली मैंने कितनी भी, आप कितनी भी खींच सकते हैं उसमें से, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो कितना आएगा, इनफाइनेटली मैनी ना। नेक्स्ट देखिए 12, पॉइंट ऑफ द फॉर्म माइनस ए ऑलवेज लाई ऑन, ये इनमें से किस पे लाई करेगा। देखिए इनमें से जिसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिसमें इसकी वैल्यू पुट करके 0 आंसर आएगा तो वो इसका आंसर होगा। देखिए ये x है और ये y है, तो ये और ये और ये तो हो नहीं सकते। आप ये देखिए यहाँ पर x का क्या है -a और y का क्या है a, तो दोनों को करके 0 आ रहा है। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0, तो इसका आंसर क्या आएगा D। अब है द ग्राफ ऑफ y = x पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। इन दोनों में नहीं है, प्लस और माइनस है, ये 0 है, तो इसमें क्या है, दोनों क्या है, प्लस है और दोनों सेम है। इसमें एक माइनस है एक प्लस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, C। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द ग्राफ ऑफ द y = क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ग्राफ ऑफ द x = 5 इज ए लाइन। x = 5 का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा। देखिए ये मैंने x ले लिया, ये मेरा y हो गया, तो देखिए इसमें x = 5 ये रहा मेरा, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से निकलेगी ना, जो लाइन आएगी वो इधर आएगी 5 से, तो ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो उसका आंसर क्या होगा, B। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो 5x = कितना आ रहा है, -7, x की वैल्यू आ रही है -7/5, तो यानी कि मेरा आंसर या तो B होगा या फिर D होगा, क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू 0 है, यहाँ k है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते, तो मेरा आंसर या तो ये है या ये। आप ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 थोड़ी ना है, यहाँ पर y की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, और यहाँ y की वैल्यू क्या दे रखी है 0, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो यहाँ पर इसने y की वैल्यू k ले रखी है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, C आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे जो है x की कुछ तो वैल्यू होगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है ना। x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 है, तो यानी इस पर x और क्या होना चाहिए, x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखिए कौन सा पॉइंट है ये, D, तो इसका आंसर आएगा D। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। इस वाली लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y निकालना है। इसको पहले हम खोलेंगे, ये हो जाएगा मेरा 10x - 5y + 3x + 4y - 7। सिर्फ हमें y को देखना है, देखिए -5y + 4y, यानी ये -y आ रहा है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1, इसका आंसर आएगा A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है उसके, देन इट्स इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इन सब में। देखिए अगर मैं करूँ -1 + 1, देखिए ये भी xy xy xy, अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है मेरा कि x का -1 होना चाहिए और y का 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें पुट करूँ, देखो -1 + 1 0, 0 + 0 0, और x की वैल्यू 2 पुट करूँगी और y की भी वैल्यू -2 पुट करूँगी तो 0, तो ये तीनों किस में आ रहे हैं, B में, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट A एंड -a डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ, ये किस में लाई नहीं करेगा। देखिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो ये हो गया आपका x = a, यानी इस पर तो करेगा। ये हो गया आपका y = -a, y की वैल्यू -a है, यानी इस पर भी ये लाई करेगा। फिर है मेरा y = x, तो यहाँ x और y दोनों अलग है, तो यानी कि ये वाला इस पर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेरा C, ये आ गया आपका 20 का C। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमें पता है x एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होती है, y वाली, जो भी y का होगा। देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इसको देखो ये तो हो ही नहीं सकती x के पैरेलल, क्योंकि तो x की है, तो कौन सा आएगा, देखिए 2y = -2, तो y = -1, तो x एक्सिस के पैरेलल कौन सा होता है, y एक्सिस वाली लाइन, तो यानी कि क्या होगा, B पार्ट, इसका आंसर आएगा B। नेक्स्ट देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल कौन सी होती है, x वाली, तो आप ये देखिए x वाली इसमें कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, C। नेक्स्ट 23, इफ़ a -2 लाइज ऑन द ग्राफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a, यानी कि मुझे 3 × x को हटाना है, a रखना है माइनस, y को हटा के मुझे क्या रखना है, -2, दिस विल बी इक्वल टू 10, देन 3a + 2 = 10,
3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी कि 8 हो गया, और a की वैल्यू आ गई मेरी 8/3, यानी इसका आंसर हो गया मेरा b। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द इक्वेशन 2x + 9 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लूँ तो क्या आएगा, 2x = -9, x = -9/2। देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगी नंबर लाइन पे तो ये लाइन मेरी कैसे आएगी, देखिए मान लीजिए ऐसे आ रही है, देखिए ये मेरा 0 0 हो जाएगा, ये देखिए ये मेरा x का है, ये -x का है, तो ये मेरा कितना बनेगा -9/2, यानी माइनस ये हो जाएगा मेरा 4.5। तो ये हो गया मेरा 1 2 -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये -4 और -5 के बीच में आएगा -4.5, ठीक है। तो यानी ये किस पर शो कर रहा है, मेरा नंबर लाइन पर। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है। देखिए ना, लाइन तो ये पूरी एक है, बट यहाँ पर तो ये एक पॉइंट है ना इसका, तो इसका आंसर आएगा बी। 25 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x = -4 एंड x = 1, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए मान लीजिए मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये मेरा 0 0 है, 1 2, ये मैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये मेरा 0 है, ठीक है, -4। अब डिस्टेंस किस में निकालनी है मुझे, x = -4 इसमें, और किस में निकालनी है, x = 1 इसमें निकालनी है। देखिए कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, यानी कितनी डिस्टेंस आ रही है, 5 यूनिट्स की, 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर क्या आएगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस y = -2 एंड y = -5, इन दोनों के ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए y = -2 का जो ग्राफ होगा ये रहा, ये देखिए ये मेरा 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ होगा y = -2 पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ऐसे ये बन गया, और y = -5 का ये वाला ग्राफ होगा। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखिए -2 -3 -4 -5, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, तो टोटल कितना आएगा 3। अब फिर कह रहा है कि अगर 2k - 1 एंड k इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी, यानी ये x का है और ये y का है, यानी कि अब मैं x को हटा के इसकी जगह ये रखूँगी, यानी ये होगा 10 × 2k - 1 और -9 की जगह रखूँगी मैं k, दिस इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया मेरा 20k - 10 - 9k = 12, तो ये हो जाएगा मेरा 11k - 10 = 12, तो 11k विल बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 22, और k की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। तो इसका आंसर मेरा कितना आ रहा है, 2। 28 में देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस पासिस थ्रू द ओरिजिन, इनमें से कौन सी इक्वेशंस जो हैं ओरिजिन से पास करती है। तो यानी कि ओरिजिन मेरा क्या हो गया, 0 0, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 पुट करूँगी तो राइट हैंड साइड में भी मेरा 0 0 होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। राइट हैंड साइड में क्या है मेरा 2, इसमें भी क्या है 2, इसमें पुट करके देखते हैं, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0 हो जाएगा, -0, तो यानी ये 0 है और ये भी 0 है राइट हैंड साइड, तो यानी कि मेरा ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूँ तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, ये हो गया 0, स्टार्टिंग का कुछ है नहीं, 0 × x + by यानी 3y, c की वैल्यू हो जाएगी -7, इसको इधर ले जाएंगे, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। देखिए a की वैल्यू यहाँ 0 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -7 है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा किस में आ रहा है, इसमें c में, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -7, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑन एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x को मुझे y की टर्म में लाना है इस लीनियर इक्वेशन में, तो कौन सी करेक्ट है। तो यानी x को y में लाना है, तो ये और ये तो हो नहीं सकता, तो b और d में से कोई एक आंसर होगा। देखते हैं कौन सा है। x को y की टर्म में ला के 2/3 x विल बी इक्वल टू -7 - 4y हो जाएगा, दैन 2 आपका हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 3 -7 - 4y, देन x विल बी इक्वल टू हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा -12y 2x, देन x नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -21 - 12y/2, और ये वाला आंसर हमारा किस में आ रहा है, बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।